हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन मंथली पैनल की। इसके पहले वाली वीडियो में आपको मैंने मेन एग्जामिनेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से आपको वहां पर मार्क्स डाउनलोड करना है या मार्कशीट प्रिंट करनी है। तो सेम प्रोसेस आपको मंथली एग्जामिनेशन में भी रिपीट करना है। यहाँ सबसे पहले आपको एग्जाम टाइप ऐड करना है। एग्जाम टाइप डिफरेंट रहते हैं मेन एग्जामिनेशन से, इसलिए हमको फिर से यहाँ पर इसके एग्जाम टाइप ऐड करना है। तो क्लास वाइज ही एग्जाम टाइप ऐड होंगे। क्लास सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो भी आपके स्कूल में मंथ वाइज टेस्ट होते हैं वो जिस भी नेम से उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है यूनिट टेस्ट 1। अब आपके यहाँ मंथ नेम के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम टाइप रहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट 1, सेकेंड इज यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट सेकेंड। एक और एग्जाम टाइप हम यहाँ बना लेते हैं यूनिट टेस्ट 3। ये एग्जाम टाइप क्रिएट हो गए हैं। सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी ऐड कर लिए हैं स्कूल इन्फो पैनल से। एग्जाम टाइप ऐड होने के बाद अब अगर आपको मंथली एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जनरेट करना है तो सेम प्रोसेस रहेगी आपकी। फर्स्ट हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना है कि कौन से एग्जाम टाइप का आपको एडमिट कार्ड जनरेट करना है। यहाँ एग्जाम टाइप मैंने सिलेक्ट किया, देन गेट लिस्ट। यहाँ ऑल सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको डेट ऐड करनी है, टाइम ऐड करना है और शो ऑन एडमिट कार्ड पर आपको यस और नो करना है कि आपको कौन सा एग्जाम, कौन सा आपको सब्जेक्ट एडमिट कार्ड पर शो करवाना है या नहीं करवाना है। तो जो आपको सब्जेक्ट शो नहीं करवाना है, ये जो आपके ओरल सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनके एक टेस्ट नहीं लेते हैं, इनके मंथली एग्जाम्स नहीं लेते हैं तो इन्हें आप एडमिट कार्ड पर शो नहीं करवाना चाहते तो इन्हें नो ही रहने दीजिएगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। यहाँ से आपका एडमिट कार्ड ऐड हो जाएगा और यहाँ प्रिंट पर आकर आप प्रिंट कर लेंगे। यहाँ एग्जाम टाइप आपने जो ऐड किए हैं, जिसमें आपने जो भी एग्जाम टाइप के अकॉर्डिंग ऐड किया है, यहाँ आपके पास सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन होगा। चेक ऑल कर देंगे तो ऑल स्टूडेंट का एक बार में प्रिंट हो जाएगा। अगर किसी भी एक स्टूडेंट का प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो उसे अनटिक कर प्रिंट सिलेक्टेड पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। फोटो आप जब अपलोड करेंगे सॉफ्टवेयर में तो यहाँ पर स्टूडेंट की फोटो शो होगी। सेम प्रोसेस रहेगी यहाँ भी एडमिट कार्ड जनरेट करने की। मार्क्स फिल करने के लिए फिल मार्क्स वाला आपको ये सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन है कि इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के अगर आपको मार्क्स फिल करने हैं तो आप फिल मार्क्स ऑप्शन पर आएंगे। आपको ओनली इंग्लिश के मार्क्स फिल करने हैं, ओनली हिंदी के मार्क्स फिल करने हैं तो आप इस पैनल का यूज करेंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के आपको मैक्सिमम फिल करने हैं, मिनिमम फिल करने हैं। मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉपर फिल करिएगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स रहेंगे इसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन प्रॉपर ऐड रखिएगा और यहाँ स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स फिल करना है। ये आपके पास ऑप्शन है मार्क्स एडिंग टोटल मार्क्स। इसे अगर आप यस रखेंगे तभी इस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके मार्कशीट में टोटल मार्क्स में ऐड होंगे। अगर आप इसे नो कर देंगे और इस स्टूडेंट के आप ऑब्टेन मार्क्स भी फिल कर देते हैं, मार्क्स तो फिल हो जाएंगे बट ये आपकी मार्कशीट में ऐड नहीं होंगे। ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करने के लिए पैनल है। अब अगर आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ में फिल करना है तो ऑल सब्जेक्ट पर आएंगे, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन। यहाँ सब्जेक्ट टाइप आपको शो होते हैं, जैसे मेन सब्जेक्ट के करना है या प्रैक्टिकल के करना है या अदर सब्जेक्ट के। अगर मुझे मेन सब्जेक्ट के करना है तो मैंने सब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट मैंने एग्जाम नेम सेलेक्ट किया और गेट लिस्ट। यहाँ प्रॉपर आपको मैक्सिमम और मिनिमम फिल करना है। बस ये आपको प्रॉपर फिल करना है क्योंकि मैक्सिमम गलत नहीं होना चाहिए और ना ही मिनिमम गलत होना चाहिए, क्योंकि फेल और पास की कंडीशन मैक्सिमम और मिनिमम के बेसिस पर ही लगती है। और यहाँ आपके स्टूडेंट के प्रॉपर ऑब्टेन मार्क्स आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी मार्कशीट प्रिंट होगी। जो भी मार्क्स आप फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स जनरेट होंगे। एग्जाम टाइप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपकी व्यू मार्कशीट में आपकी एग्जाम वाइज मार्कशीट प्रिंट होगी और व्यू फाइनल मार्कशीट में आपकी फाइनल मार्कशीट प्रिंट होगी। फाइनल मार्कशीट में जैसे आपने जितने भी एग्जाम्स क्रिएट किए हैं ना, एग्जाम टाइप UT1, UT2 और UT3, इन तीनों का आपको कॉम्बिनेशन पूरा आपको फाइनल मार्कशीट में दिखेगा। अगर आपको ओनली UT1 की मार्कशीट प्रिंट करनी है तो आप एग्जाम टाइप में UT1 सेलेक्ट करेंगे और व्यू मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सिर्फ यूनिट टेस्ट 1 की मार्कशीट प्रिंट होगी, जो भी आप मार्क्स फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग।
और अगर आप व्यू फाइनल मार्कशीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जितने भी आप एग्जाम टाइप बनाएंगे मंथली में, उन सभी के मार्क्स यहाँ पर आपको शो होंगे। ये आपकी मार्कशीट थी कि किस तरह से आपको मार्कशीट जनरेट करनी है एग्जाम वाइज में, मंथली एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट है आपका सिलेबस एग्जाम वाइज। अब अगर आपको मंथली एग्जाम्स का सिलेबस अपलोड करना है तो आप यहाँ से, जैसे आपने मेन एग्जाम्स में किया था, एग्जाम टाइप सिलेक्ट करना है, देन गेट लिस्ट। सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट वाइज स्पेस दिया हुआ है कि आपको किस किस सब्जेक्ट का कितना सिलेबस यहाँ पर ऐड करना है, देन सबमिट। ये आपको अगर एडमिट कार्ड पर प्रिंट करवाना है तो उस पर भी हो जाता है, वैसे ये आपके एप्लीकेशन में शो होता है। अगर आप पब्लिश सिलेबस कर देते हैं तो आपके एप्लीकेशन में स्टूडेंट के ऐप पर ये प्रॉपर शो होगा। इसके बाद सेंड मार्क्स। व्हाट्सएप पर जैसे आप मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स सेंड करते हैं, उसी तरह एग्जाम में आप मंथली एग्जामिनेशन के मार्क्स भी सेंड कर सकते हैं। तो मंथ वाइज आप एग्जाम ले रहे हैं और प्रॉपर स्टूडेंट को अपडेट करना है तो आप यहाँ से उनके व्हाट्सएप पर प्रॉपर मार्क्स सेंड कर सकते हैं। बस आपको सिंपली व्हाट्सएप लॉगिन करना है कि किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स सेंड करने हैं या फिर आपको प्रॉपर एग्जाम वाइज मार्क्स सेंड करने हैं। तो आपने एग्जाम सेलेक्ट कर लिया, देन गेट लिस्ट। जैसे आप गेट लिस्ट करेंगे, जो भी आप मार्क्स फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर आ जाएंगे और उनके परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे। और यहाँ से आप सबमिट करेंगे, सभी स्टूडेंट को प्रॉपर उनके व्हाट्सएप पर उनके मार्क्स सेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अटेंडेंस फिल। यहाँ मंथली आपको स्टूडेंट की अटेंडेंस फिल करना है मार्कशीट पर शो करवाने के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं तो इस कंडीशन पर आप मैनुअल अटेंडेंस फिल कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर से अटेंडेंस ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस जनरेट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली वहां से फेच करवा देते हैं, आपको यहाँ से फिल करने की नीड नहीं रहती है। इसके बाद एग्जाम इन्फो में जो आपने एग्जाम टाइप ऐड किए हैं, वहां से आप एग्जाम इन्फो में एग्जाम टाइप को प्रेफरेंस देते हैं, या जो भी आप रिजल्ट पब्लिश करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन पर स्टूडेंट को उनके मंथली एग्जाम शो हो तो आप रिजल्ट पब्लिश को यस कर देते हैं, तो उनको एप्लीकेशन पर मंथ वाइज एग्जाम्स के मार्क्स शो होने लगते हैं। और रिजल्ट किस डेट पर पब्लिश हो रहा है वो डेट भी आपको एग्जाम इन्फो पैनल से ही फिल करनी होती है। नेक्स्ट पैनल रहेगा इसमें, ये तो आपका फिलिंग वर्क होता है। जितना भी आप मार्क्स फिल कर रहे हैं, एग्जाम टाइप क्रिएट कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। जैसे आपको पहले मेन एग्जामिनेशन में रिपोर्ट्स मिल रही थी, सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट भी मिलेगी यहाँ आपको, पर्टिकुलर एग्जाम वाइज रिपोर्ट भी मिलेगी। अब जैसे आपको किसी एक सब्जेक्ट की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो इसमें हम ले लेंगे, सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन, सब्जेक्ट नेम, मुझे इंग्लिश के मार्क्स की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। कौन से एग्जाम टाइप में डाउनलोड करनी है, एग्जाम टाइप सिलेक्ट किया, देन गेट लिस्ट। जो भी मैं मार्क्स यहाँ फिल करूंगी वो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स शो हो जाएंगे। ये तो आपकी सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट हो गई। सी के अकॉर्डिंग आपकी रहेगी एग्जाम वाइज रिपोर्ट, इंडिविजुअल एक एक एग्जाम की एक एक एग्जाम की रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे UT1 की मुझे अगर डाउनलोड करनी है तो मैं UT1 ले लूंगी। सब्जेक्ट टाइप मेन सब्जेक्ट्स की ही यहाँ पर शो होगी, अगर मुझे ओनली अदर सब्जेक्ट्स की चाहिए तो अदर सब्जेक्ट्स की शो होगी, या मुझे ओरल सब्जेक्ट्स की चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल को सिलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट इज मार्क्स डाउनलोड। यहाँ पर ओवरऑल जितने भी आपने एग्जाम टाइप बनाए हैं सबके मार्क्स एक साथ डाउनलोड होंगे एक ही शीट पर। यहाँ मार्क्स डाउनलोड शीट वाइज रहेगा, शीट आपकी शीट के अकॉर्डिंग मार्क्स डाउनलोड होंगे। जैसे मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट की, देन गेट लिस्ट। यहाँ आपको देखिए शीट वाइज मार्क्स डाउनलोड हो रहे हैं, एक एक स्टूडेंट की अलग अलग शीट यहाँ पर शो हो रही है। फिलिंग शीट, यहाँ पर एक ब्लैंक शीट आपको मिलती है। अगर आप स्टाफ को या किसी भी टीचर को एक ब्लैंक पेज देना चाहते हैं कि इसमें वो मैनुअल मार्क्स फिल कर दें, तो यहाँ से आप एक ब्लैंक शीट भी निकाल सकते हैं। यहाँ ब्लैंक जर्नल शीट रहेगी, यहाँ किसी भी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ एक जर्नल शीट आपको ब्लैंक प्रोवाइड कर दी जाती है कि जिस भी सब्जेक्ट के आपको मार्क्स इसमें फिल करना हो वो आप प्रॉपर यहाँ से फिल कर दें। तो ये था आपका एग्जामिनेशन मंथली पैनल, जिसमें आपको मैंने बताया कि किस तरह से आपको एग्जाम टाइप क्रिएट करना है, कैसे मार्क्स फिल करना है और किस तरह से आपको रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। सो थैंक यू सो मच।